स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसमें हमें ये दिखाना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट है वो थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है जो इसका आंसर आएगा उसमें हमारे पास कहीं भी थीटा नहीं होगा। तो हम करते हैं, सबसे पहले एक्स लिया। अब एक्स जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो हमने एलिमिनेट कर दी। एलिमिनेट करने के बाद क्या बचता है हमारे पास? ये चार वैल्यूज़ बचती हैं। क्या क्या? -x 1 1 x। इसके बाद बताया था ये जो सेकंड एलिमेंट है ये नेगेटिव का लेना होता है, साइन चेंज कर कर लेना होता है। अब साइन थीटा जिस रो और कॉलम में आ रहा है हम उनको ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट रो ख़त्म और ये ख़त्म। तो हमारे पास क्या बचेगा? -sin थीटा 1 cos थीटा और x, प्लस में हमारे पास है cos थीटा। cos थीटा जिस रो और कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, हमने ये एलिमिनेट कर दिए। तो हमारे पास ये जो चार वैल्यूज़ बचती है हम ये लिखते हैं -sin थीटा -x cos थीटा 1। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। x लिखा, किस तरह से होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे मल्टीप्लाई -x², बीच में माइनस का साइन आता है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, -sin थीटा। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई -x sin थीटा, इसकी इससे माइनस का साइन लगाएंगे, cos थीटा प्लस cos थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो -sin थीटा। इस तरह से करते हैं तो माइनस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ये आता है -x, तो माइनस पहले लिखा हुआ है तो हो जाएगा +x cos थीटा। इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा x की x² से मल्टीप्लाई -x³, x की 1 से -x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस x sin थीटा की sin थीटा से sin² थीटा, माइनस माइनस प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस x cos² थीटा। इसमें हम देख रहे हैं sin थीटा इंटू cos थीटा और -sin थीटा इंटू cos थीटा दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास बचता है -x³ -x प्लस एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से। x कॉमन निकाला तो हमारे पास बचता है sin² थीटा और इधर बचता है हमारे पास cos² थीटा। और हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर होता है। हम लिख देते हैं -x³ -x, ये 1 होता है तो यहाँ आ जाएगा x -x और +x दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये आता है -x³ जो कि इंडिपेंडेंट है थीटा पर। यही हमें प्रूव करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है फर्स्ट रो के अंदर दो वैल्यूज़ a में लिखी हुई हैं, इसमें a नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस वाली रो को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो वैल्यूज़ b में लिखी हुई हैं, इसको हम b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरे में नहीं है तो। इसी तरह से इसमें c है दो में, तीसरे में c नहीं है तो इस पूरी रो को हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे करने के लिए हमने ABC से मल्टीप्लाई कर दिया और ABC से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो A है A की फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, B की सेकंड रो से मल्टीप्लाई और C की थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। A की हम करते हैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं, B³ ABC। इसी तरह से C से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा C² C³ ABC। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर ABC है तो हम ABC कॉमन लेके बाहर लिखते हैं और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 1 1। कॉमन लेने के बाद हमारे पास 1 1 1 आ गया है, ABC से ABC कैंसिल कर देते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे कि हम कॉलम 2 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कर देते हैं। हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह लिखते हैं और कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह लिख देते हैं। इसी तरह से हम जब ऐसा काम करते हैं तो आगे नेगेटिव का साइन आ जाता है। इसी तरह से हम इस कॉलम को यहाँ लिख देंगे और इस कॉलम को इधर लिख देते हैं। हमने यहाँ पर कॉलम 2 और कॉलम 1 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। कॉलम 2 कॉलम 1 की जगह आ गई है और कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह आ गई है। इसमें भी माइनस का साइन चेंज हो जाएगा।
जब भी कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होती हैं, रो आपस में इंटरचेंज होती हैं, तो वहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यही हमें आंसर प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले हम लेते हैं ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। इसके बाद कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, या कॉस बीटा की कॉस अल्फ़ा से और इसकी जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, क्या करना है, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस जीरो। इसके बाद हमें लेना है ये, इसका तो साइन चेंज होता है सेकंड नंबर का, तो ये आएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो जिस रो और कॉलम में आता है उनको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास माइनस साइन बीटा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से हो जाएगी। माइनस साइन बीटा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से और साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की मल्टीप्लाई जीरो से होगी, तो ये जीरो आएगा। इसके बाद इधर है माइनस साइन अल्फ़ा, तो हमने माइनस साइन अल्फ़ा लिखा। जिस रो और कॉलम में आ रहे हैं, ये रो और कॉलम हैं जो, इनको हम एलिमिनेट करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, आएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और दो बार साइन बीटा है तो हमने साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया इधर। इसके बाद इधर मल्टीप्लाई होगी तो इसमें तो नेगेटिव साइन आएगा, और मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं, दो साइन है दो कॉस हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है तो यह आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन है क्या इसमें। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमने कॉमन निकाल लिया है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आया, ये हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो कि 1 के बराबर होता है, प्लस इसी तरह से इन दोनों में साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन है तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमने ऐसे ही लिखा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 होता है। इधर हमारे पास बच रहा है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो कि हमारे पास 1 के बराबर होता है।